सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर सीधा सीधा आपको दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना ने एक नया हथियार बना लिया है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सरदर्द है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो चाइना का हथियार है, इसको नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है, यानी बिना न्यूक्लियर के एक ऐसा बम जिसकी ताकत न्यूक्लियर जैसी लगभग है। 1000 डिग्री सेल्सियस की आग बरसाने वाला ये बम किसी भी चीज़ को पिघलाने में सक्षम है। सोचिए, 1000 सेल्सियस की आग का गोला अगर बम विस्फोट होने के बाद बन जाए तो क्या होगा। हजरात, इस हथियार के बनाने के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया सख्ते में आ चुकी है। हजरात, आइए मालदीव की बात करते हैं। मालदीव भारत के लिए टेढ़ा हो चुका है और ऐसे में मालदीव यानी मोइज़ू की सरकार को तुर्की ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम आपको युद्धपोत भी देंगे, ड्रोन भी देंगे और ट्रेन करने के लिए आपकी फ़ौज को अपने फ़ौजी भी भेजेंगे। तो इधर बांग्लादेश खतरा, इधर अब मालदीव खतरा, पाकिस्तान पहले से बड़ा खतरा और चाइना तो हर दिन एक बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन मजाल है मोदी सरकार किसी को कुछ कह सके। हजरात, उधर मालदीव भी बड़ी तेज़ी से हाथ पैर मार रहा है। चुपके से मालदीव ने, मोइज़ू की सरकार ने यूएई से आम व्हीकल्स भी खरीद लिए हैं। मालदीव के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। वहीं चाइना ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला, दुनिया का सबसे पहला, अभी तक किसी के पास ड्रोन लॉन्चर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। चाइना ने एक ऐसा जहाज समुद्री लॉन्च किया है जिस पर से ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे, ड्रोन हथियार तैनात किए जाएंगे। उधर पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है कि 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को सऊदी अरब ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट का कहना यह है पाकिस्तान के ये लोग हमारे मुल्क में रहकर हर जगह दर दर भीख मांग रहे थे। वहीं पाकिस्तान सऊदी अरब के आगे झुक गया है और इस लेवल पर झुका कि सऊदी अरब से पाकिस्तान ने अब डील कर ली है। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले सऊदी के लोगों को पाकिस्तान का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना वीज़ा के अब सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान की ये अब तक की बड़ी डील मानी जा रही है। उधर चाइना ने ऐलान किया है कि हमारे BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी देश हैं, जैसे पाकिस्तान और नेपाल भी हैं और अब बांग्लादेश भी होगा, कहा गया है शी जिनपिंग के द्वारा कि जो भी हमारे BRI प्रोजेक्ट में शामिल है, हम उसको सैटेलाइट सर्विस भी फ्री में देंगे। बरतानिया के मिनिस्टर ने अमेरिका को तमाचा जड़ते हुए कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने तमाम देशों से ट्रेड लगभग बंद कर दिया है, हम चीन से ट्रेड करना बंद नहीं करेंगे। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार कोई बात सही कही। उन्होंने कहा जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बांट रहा है, भविष्य में इससे युद्ध का खतरा बढ़ गया। उधर कनाडा के अंदर खालिस्तान आतंकवादी संगठन ने अब गुरुद्वारे को ही निशाना बना लिया और गुरुद्वारे की जो दीवार है उस पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिसके बाद गुरुद्वारे की जो कमेटी है, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस खालिस्तान संगठन को, इन आतंकियों को कामयाब नहीं होने देंगे। लद्दाख के पास चाइना मौजूद है, गांव बसा लिए हैं। ऐसे में लंबे समय के बाद भारत ने कुछ बड़ा काम किया, वहां पर रिमोट कनेक्टिविटी एक्टिवेट कर दी है, यानी वहां अब संपर्क करना और आसान होगा। नेटवर्क वहां और बेहतर कर दिया गया है भारत के द्वारा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बुरी तरह से ट्रंप फंस गए हैं। जिस तरह से उनकी नीतियां अमेरिका को झटके पे झटका दे चुकी है, अब अमेरिका के 50 राज्य सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप को झटके पे झटका दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में 50 अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए,
बांग्लादेश की सरकार ने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड नोटिस मांग लिया है, रेड नोटिस, जिसके बाद किसी भी हालत में भारत को फिर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना होगा। याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की थी वो इस वक्त पिछले 9 महीने से भारत में रह रही। उधर साउथ कोरिया ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है हम पर, इसका हम जवाब नहीं देंगे। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर खतरनाक मैक्सिको से आ रही है। रेतीला तूफान पूरे मैक्सिको में तेजी से फैल चुका है, जिसकी वजह से लाखों लोग इफेक्ट हुए हैं। वहीं अमेरिका की नेवी को, तस्वीर देख लीजिए, लगातार अब ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिकी ऑफिशियल्स के द्वारा लगातार यूएस की नेवी को ड्रोन उड़ाने की टेक्निक सिखाई जा रही है। अब खबर यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ओमान के बादशाह से मिलने के लिए बहुत जल्द ओमान पहुंचेंगे। जर्मनी के मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा है कि जर्मनी को 2027 तक रूस से जंग लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब अमेरिका दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है, तो यूक्रेन ने अब आर्टिलरी और तोप खुद बनाना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका ने उम्मीद की है और कहा है कि जो ईस्टर ट्रूस किया है रशिया ने, यानी 30 घंटे का जो सीज फायर किया है, हम उम्मीद करते हैं कि 30 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाए और सीज फायर लंबा हो जाए। उधर बाल्टिक सागर के अंदर रशिया के 2 फाइटर जेट तेजी से दंदनाते हुए घुसे। उसी दौरान बर्तानिया ने अपने फाइटर जेट उड़ाए और उसके बाद रूस के फाइटर जेट को पीछे खदेड़ा। उधर वेस्टर्न देशों के समुद्री इलाके के करीब रूस के रिसर्च वाले जहाज, समुद्री जहाज जो हैं घूम रहे हैं। इससे वेस्टर्न देश जो हैं सकते में आ गए हैं कि कहीं हमारी जासूसी तो नहीं कर रहा है रशिया। उधर नॉर्थ कोरिया के हॉविट्जर रशिया के पास नजर आए हैं, यानी नॉर्थ कोरिया खतरनाक से खतरनाक हथियार रूस को सौंप रहा है। उधर यूक्रेन का हाल इतना बुरा है, एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहा हूं और हर दिन दिखा रहा हूं। यूक्रेन के आम लोगों को अचानक से सड़कों से उठाकर यूक्रेन की सेना किडनैप करके अपने साथ सेना में भर्ती करने के लिए ले जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों की हालत खराब है। तस्वीर देखिए, यूक्रेन के सैनिकों ने मैदान जंग में सफेद झंडा लहराकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद रूस ने इनके ऊपर हमला नहीं किया और उनको गिरफ्तार कर दिया। उधर यूके के एक्सपर्ट का कहना यह है कि 2027 तक व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया नेटो पर भी हमला कर देगा। यूक्रेन की हालत इसलिए और ख़राब है कि 6.3 BCM भारी मात्रा में गैस की ज़रूरत है सर्दियों के मौसम से बचने के लिए, यानी यूक्रेन को गैस की भी कमी हो रही है। मेरे दोस्तों, गाज़ा फिलिस्तीन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं लगातार। अब इस अपडेट में भी जान लीजिए, अगर आप गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अगर ये बारकोड काम नहीं करता है किसी वजह से, तो नीचे अकाउंट नंबर मौजूद है, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर भी यूज़ करके उसमें डोनेशन दे सकते हैं। 31 मई 2025 से पहले, उसके बाद नहीं। फिलहाल की इस अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।